इस समय हम भारत पेट्रोलियम डिपो जो है नरवाल में वहाँ खड़े हैं। यहाँ पे जो मसला चल रहा है वो भारत पेट्रोलियम के जो टैंकर एसोसिएशन है उनका जो कंपनी है उनके साथ इशू चल रहा है। उनका ये कहना है कि जो इनने टेंडर्स निकाले वो बहुत कम रेट्स पे टेंडर निकाले हैं, जिनके बाद हमने कई मीटिंगें की और मीटिंगों के बाद कोई नतीजा ना निकला। उसके बाद हम हड़ताल पे चले गए हैं। भारत पेट्रोलियम के तहत जो भारत पेट्रोलियम के टैंकर्स हैं उनके तहत जो टैंकर्स आते हैं उनने वो आज से हड़ताल स्टार्ट कर दी है, स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है और भारत पेट्रोलियम के जो डिपो है उसके सामने वो इस वक्त धरने पे भी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो फार्मर प्रेसिडेंट है ड्राइवर एसोसिएशन के खैरुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या मसाइल हैं भारत पेट्रोलियम के साथ? देखो, हमारे जो मसाइल हैं ये यूनियन के नहीं हैं, ये हैं ऑनरों के। ऑनर हैं तो यूनियनें भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सब कुछ है। हमारा इशू जो है वो है टेंडर का। जो भारत पेट्रोलियम ने टेंडर निकाला उसमें इन्होंने हमें किराया बहुत कम दिया गाड़ियों का। उस पे पहले टेंडर पे हमारी बात हुई, डीसी साहब के पास भी मीटिंग हुई, सारी बातें हुई उनके साथ। तो इन्होंने कहा कि हम जो क्लासें इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो क्लासें हम ठीक कर देंगे। तो उसके बाद हमने भी माना, ठीक है। पहले भी स्ट्राइक की थी, खोल दी हमने। उसके बाद जब नया टेंडर इन्होंने रीटेंडर दोबारा किया उसमें इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। फिर हमारी इनके साथ बात हुई तो इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, जिसकी वजह से फिर लास्ट पर ऑनर एसोसिएशन, ड्राइवर एसोसिएशन ने फैसला लिया कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। विड्रा हो गए और कंपनी मानने को तैयार नहीं है। और हम कंपनी को ये रिक्वेस्ट करें कि जो आपने जो किराया दिया है वो बहुत कम दिया है, कि इतना कम दिया है कि जो आज से 4 साल पहले टेंडर हुए हैं उनसे भी कम। सर, ये जो टेंडर्स होते हैं ये कि हर साल के बाद होता है क्या? कुछ और भी इनका? ये 5 साल का टेंडर होता है। इसमें ये एक्सटेंशन 1 साल के लिए और भी बढ़ा लेते हैं, समझो 6 साल। मगर जो इन्होंने टेंडर दिया है वो 5 साल का ही है, पर करते इसको 1 साल ही आगे कर लेते हैं अपने तरीके से। इसमें कोई क्लास रखी होती है, ऑप्शन होता है, चाहे तो ये 1 साल आगे कर सकते, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। मतलब आपका इशू ये है कि इनने जो टेंडर निकाले हैं कैरेज का ही हम मानेंगे ना, जो ड्राइवर मतलब टैंकर्स आप देते हैं इनको तेल वगैरह, डीजल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसी कैरेज के मसले जो टेंडर निकालते हैं उसी मतलब जो किराया लगता है उसी के लिए टेंडर लगते हैं, उसी में इन्होंने कम किया है। टेंडर जो किया बहुत कम किया। वेरी गुड। हाँ, बहुत कम किया कि मैं आपको कहता हूँ कि जो हमने कैलकुलेटर किया उससे जो हमें बगैर किस्त के साल का 2 लाख रुपए हमें जेब से देना है। इससे बढ़कर क्या कहूँ। जो आज से 4 साल या 5 साल पहले टेंडर हुआ है उसमें और इसमें कितना अंतर है? ये उससे ज़्यादा है कि उससे कम? देखो, जो अभी 1 साल का टेंडर मैं बताता हूँ ऐसे निकाला, उसमें 36,000 किराया है। तो जो ये दे रहे हैं इस वक्त 26, जिसमें 104 किलोमीटर के बाद 50 पैसे और कम कर। कंपनी को कोई पूछे क्या जब 104 किलोमीटर गाड़ी सफ़र तय करेगी क्या वो तेल नहीं खाएगी? क्या उसका ड्राइवर तनख्वाह नहीं लेगा? क्या ड्राइवर उसकी ट्रिप नहीं लेगी? मुझे समझ नहीं आती कंपनी क्या बैठ के उन्होंने क्या फ़ैसला है, किस अफसर ने क्या फ़ैसला लिया। हालांकि मीटिंग में हमारे ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि मीटिंग में उससे कि आप ऐसा मुझे बताओ जो आपने किराया निकाला, इसका एस्टिमेट बताओ ना मुझे, क्या एस्टिमेट दिया है आपने तो जो किराया निकाला है। तो ऑफिसर भाग गई है, मीटिंग से ही भाग गया। ये मुझे एक चीज़ बताइए, ये सिर्फ भारत पेट्रोलियम का एचपी या उसका इंडियन ऑयल का भी इसमें ये टेंडर्स वगैरह हुए हैं? बिल्कुल हुए। उनका किराया अच्छा था और हमने टेंडर डाले, काम किया। और ये भी पहले अच्छे निकालते थे तो काम करते थे। आज उन्हें बहुत घटिया, मैं बोलना नहीं चाहता ऐसा अल्फाज, ऐसा वर्ड, मगर कहना पड़ रहा है, बहुत घटिया टेंडर निकला ये। आप उनके जो भारत पेट्रोलियम के जो अफसर्स वगैरह उनके साथ कोई मीटिंग्स वगैरह कुछ? बिल्कुल चल रही है हमारी मीटिंग, पर ये दबाना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये इसी में काम करें ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। मगर जो मीटिंग्स हुई उनका कोई नतीजा निकला? अभी तक कुछ नहीं निकला। यहाँ तक करके ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान हुए। अगर इन मीटिंग्स का या इन मतलब जो आप स्ट्राइक पे चले गए हैं, इन स्ट्राइक्स का मतलब कब से स्ट्राइक चल रही है आपकी? ये हमारी कल मॉर्निंग से स्ट्राइक चल रही है। हाँ। ये कब तक चलेगी? जब तक हमारा किराया नहीं ना बढ़ाएंगे तब तक बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑनर का कहना है कि इससे बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लें। इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना कुछ किया है, तो उसके बाद भी अगर ये किराया नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अब
जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं आपकी, अगर इन्होंने किराया वगैरह नहीं बढ़ाया या किसी मतलब उसके बाद स्ट्राइक्स तो आपकी चल रही है, बिल्कुल। और भी कोई मतलब लाहेमल है आपके इस अपनी बात मनवाने के लिए या अपना जो डिमांड्स उसको? हमारे पास क्या, हमारे पास यही है विड्रा, और क्या है, विड्रा हो सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। बाकी रहा सवाल सरकार का इशू, सरकार का इसमें रोलिंग कंपनी का अपना तरीका काम करने का, हम सरकार के ऊपर तो ना दोष दे रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया। ये कंपनी का अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए गलत कर रही है। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे फार्मर प्रेसिडेंट खैरुद्दीन वानी, जिनका ये कहना है कि हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादती हो रही है। जो टेंडर्स, जो किराया आज से 4 साल पहले हमारे साथ तय किया गया था, जो टेंडर्स हुए थे, उसके मुकाबले में 4 साल 5 साल के बाद भी आज जो तेल का रेट भी बढ़ गया है, डीजल्स के रेट्स भी बढ़ गए हैं, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके बावजूद आज 4 साल के बाद जो 4 साल पहले जो हमारा रेट था उससे भी कम इस वक्त हमारे उससे कम रेट्स पे टेंडर्स किए जा रहे हैं, और टैंकर्स वालों को जो भारत पेट्रोलियम के साथ वाबस्ता हैं उनको दबाया जा रहा है, उनकी कोई बात सुनवाई नहीं की जा रही है। तो जब तक ना हमारी बात पूरी ना की जाए, हमारी डिमांड्स जो मानी ना जाए, हमारे किराए जो रेट्स ना बढ़ाए जाएं, तब तक हम स्ट्राइक पे हैं, और कोई भी टैंकर्स जो भारत पेट्रोलियम के साथ है वो उनके साथ काम नहीं करेंगे, और हम अपने टैंकर्स वगैरह को बिल्कुल बंद किए हुए हैं ताकि हमारी बात को सुना जाए और हमारी डिमांड्स को पूरी की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।